हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे ज्योतिबा फुले पाठ के क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ज्योतिबा फुले पाठ की लेखिका कौन है और इस पाठ में क्या बताया गया है? ज्योतिबा फुले पाठ की लेखिका सुधा अरोड़ा है। इस पाठ में ज्योतिबा फुले द्वारा किए गए सामाजिक सुधार के कार्यों और स्त्री समानता के लिए किए गए प्रयासों के बारे में बताया गया है। ज्योतिबा फुले का नाम समाज सुधारकों की सूची में क्यों नहीं रखा गया? ज्योतिबा फुले का नाम समाज सुधारकों की सूची में नहीं रखा गया है क्योंकि इस सूची के निर्धारणकर्ता उस उच्च वर्गीय समाज का प्रतिनिधित्व करते थे जिसका ज्योतिबा फुले जी विरोध करते थे। ब्राह्मण होते हुए भी वो हमेशा ब्राह्मण समाज में फैले हुए आडंबरों और रूढ़ियों का विरोध करते थे। वे सभी को समान अधिकार देने के समर्थक थे। ज्योतिबा जी के अनुसार शासक और धर्म के ठेकेदार आपस में मिलकर प्रशासन चलाते हैं, इसीलिए वह विशेष वर्गों और स्त्रियों को प्रशासन व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन चलाने के लिए कहते थे। उनका संभ्रांत समाज के प्रति ऐसा विरोध प्रतिष्ठित समाज को पसंद नहीं आया। इसीलिए महान समाज सुधारक ज्योतिबा फुले का नाम 5 समाज सुधारकों की सूची में नहीं रखा गया। शोषण व्यवस्था ने क्या क्या षड्यंत्र रचे थे और क्यों? वर्ण और जाति के आधार पर मनुष्य को बांटकर शोषण व्यवस्था ने अनेक षड्यंत्र रचे। वे पिछड़े वर्गों और स्त्रियों को शिक्षा से दूर रखकर उनका शोषण किया करते थे। जातिगत भेदभाव उत्पन्न करके एक दूसरे को लड़ाकर वे अपना स्वार्थ सिद्ध करते थे और ऊंच नीच अमीर गरीब की भेद नीति से भी जन सामान्य का शोषण ही करते थे। ज्योतिबा फुले के अनुसार एक आदर्श परिवार कैसा होना चाहिए? ज्योतिबा फुले के विचार अपने समय के रूढ़िवादी समाज और शिक्षा से बहुत आगे थे। उनके विचारों में आदर्श परिवार वह परिवार है जिसमें पिता बौद्ध यानी परिवार का मुखिया सबको समान समझने वाला होना चाहिए, माता ईसाई यानी माँ मरियम की तरह दुख सहन करके अपने बच्चों को अच्छे बुरे का ज्ञान दे सके। परिवार में बेटी मुसलमान होनी चाहिए जो बिना भेदभाव के सभी का दुख दर्द समझ सके, और बेटा सत्यधर्मी होना चाहिए यानी परिवार ऐसा होना चाहिए जिसमें धार्मिक भेदभाव ना हो और सब में त्याग की भावना हो ताकि परिवार का कल्याण हो सके। स्त्री समानता को प्रतिष्ठित करने के लिए ज्योतिबा फुले के अनुसार क्या क्या होना चाहिए? स्त्री समानता को प्रतिष्ठित करने के लिए ज्योतिबा जी के अनुसार स्त्रियों को भी पुरुषों के समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। स्त्रियों को पुरुषों के समान जीने का अधिकार और स्वतंत्रता पूर्वक रहने का अधिकार देना चाहिए। विवाह के समय बोले जाने वाले मंत्रों में ब्राह्मणों का स्थान समाप्त हो जाना चाहिए और उनकी जगह ऐसे वचन बुलवाने चाहिए जिसमें दोनों के अधिकार हों। उनमें ऐसे वचनों को कोई स्थान नहीं देना चाहिए जिसमें पुरुष को मनमानी का अधिकार मिले और स्त्री को गुलामी का। सावित्री बाई के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन किस प्रकार आए? सावित्री बाई से शादी होने के बाद ज्योतिबा फुले ने सबसे पहले उन्हें पढ़ाना शुरू किया और मराठी और अंग्रेजी भाषाओं की शिक्षा दी। शिक्षा पाने के बाद उन्होंने अपने साथ लाई ईसाई पुस्तक को भी पढ़ा। अपने पति के साथ उन्होंने पहली कन्या विद्यालय की स्थापना की। कन्या विद्यालय खोलने के बाद उनके सास ससुर ने उन्हें घर से निकाल दिया। इसके बाद उन्होंने शुद्ध जाति के लोगों के लिए निडर होकर कार्य करना शुरू कर दिया था। ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई का दाम्पत्य जीवन किस प्रकार आधुनिक दंपतियों को प्रेरणा प्रदान करता है? जहां आज के समय में दाम्पत्य जीवन में छोटी छोटी बातों पर झगड़े और क्लेश हो जाते हैं, अहंकार की भावना रिश्तों के बीच दीवार बन जाती है, वहीं ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई ने 50 वर्षों तक कंधे से कंधा मिलाकर परिवार और समाज का विरोध सहते हुए एक साथ काम किया। दोनों में एक दूसरे के प्रति समर्पित भाव था। उन्होंने एक दूसरे के सपनों को ही अपनी मंजिल बना लिया था। शोषण व्यवस्था के खिलाफ दलितों के अलावा स्त्रियों को भी आंदोलन करना चाहिए। ज्योतिबा द्वारा कहे गए इस बात का क्या अर्थ है? ज्योतिबा फुले जी कहते हैं कि सदियों से ब्राह्मण समाज ने शूद्रों के साथ साथ स्त्रियों का भी शोषण किया है। उन्होंने स्त्रियों को कभी सिर नहीं उठाने दिया। पत्नी धर्म के नाम पर उन्हें गुलाम बनाकर रखा। इसीलिए शूद्रों के अतिरिक्त स्त्रियों को भी अपने अधिकारों के लिए ब्राह्मण समाज का विरोध करना चाहिए, तभी वे अपने अधिकारों को पा सकेंगी। ज्योतिबा फुले ने महात्मा की उपाधि लेने से इनकार क्यों कर दिया था?
ज्योतिबा फुले के किए गए कार्य ज्योतिबा फुले के किए गए समाज के कार्यों के लिए उन्हें महात्मा कहकर संबोधित किया गया था, लेकिन उन्होंने महात्मा की उपाधि लेने से इनकार कर दिया था। उनका मानना था कि इस प्रकार की पदवी पाकर मनुष्य अपनी दिशा से भटक जाता है, उसमें अहंकार आ जाता है और उनके कार्यों में रोक लग जाती है। वह सामान्य बनकर ही अपने कार्यों को करना चाहते थे। महात्मा ज्योतिबा फुले के मौलिक विचार कौन कौन सी पुस्तकों में संग्रहित हैं? महात्मा ज्योतिबा फुले के मौलिक विचार गुलामगिरी, शेतकऱ्यांचा आसूड, सार्वजनिक सत्यधर्म जैसी पुस्तकों में संग्रहित हैं। पाठ में सावित्रीबाई के बचपन की कौन सी घटना का जिक्र किया गया है? सावित्रीबाई की बचपन से ही शिक्षा में रुचि थी। उनके सीखने की शक्ति बहुत तेज थी। एक दिन सावित्री अकेली शिखल गांव के बाजार गई हुई थी। रास्ते में कुछ खरीद कर खाते खाते चल रही थी। वहां पर वह कुछ मिशनरी पुरुषों और स्त्रियों को गाते हुए सुनने लगी। तभी एक लाट साहब ने उन्हें रास्ते में चलते हुए खाने पर टोक दिया। ये सुनकर सावित्री ने हाथ का बचा हुआ खाने का सामान भी फेंक दिया। इस बात से खुश होकर लाट साहब ने उसे एक किताब पढ़ने के लिए दी। उसने वो किताब घर जाकर अपने पिता को दिखाई, जिसे देखकर पिता ने क्रोधित होते हुए उससे कहा कि ईसाइयों द्वारा दी गई चीज से तुम्हारा ही नहीं बल्कि पूरे कुल का नाश हो जाएगा। ये कहकर उन्होंने वो किताब कूड़े के ढेर में फेंक दी। लेकिन सावित्रीबाई ने उस किताब को उठाकर घर के कोने में छिपाकर रख लिया था और ज्योतिबा फुले से शादी के बाद शिक्षित होकर उस किताब को पढ़ा और उसका अर्थ समझा। असहायों के उत्थान के लिए ज्योतिबा ने क्या उपाय किए? असहायों के उत्थान के लिए ज्योतिबा ने उन्हें शिक्षा प्राप्त करने के लिए बल दिया, क्योंकि शिक्षा से ही वो अच्छे और बुरे को समझ सकते थे और खुद को ऊंचे समाज में स्थापित कर सकते थे। असहायों को उनका अधिकार दिलाने के लिए ज्योतिबा ने ब्राह्मणों और राजसत्ता के विरुद्ध आंदोलन शुरू कर दिया था। वह लोग एक घूंट पानी पीकर प्यास बुझाने को विवश थे, इसीलिए ज्योतिबा ने उनके लिए अपने घर की पानी की टंकी भी खोल दी थी। सावित्रीबाई के प्रमुख कार्य क्या थे? सावित्रीबाई ज्योतिबा फुले की पत्नी थी। वह भी अपने पति की ही तरह असहाय और स्त्रियों के उत्थान के लिए कार्य किया करती थी। वह लड़कियों की पाठशाला में पढ़ाने जाया करती थी, जिसके लिए उन्हें प्रतिष्ठित समाज से तरह तरह के आरोप सहन करने पड़ते थे। मिशनरी महिलाओं की तरह किसानों और असहाय के घरों में जाकर लड़कियों को पाठशाला भेजने का आग्रह करना, बाल हत्या को रोकना, अनाथ बच्चों और विधवाओं को समाज में फिर से जीवन जीने के लायक बनाना, विधवाओं के नवजात बच्चों की देखभाल करना और दलितों को अपने घर से पीने के लिए पानी देना, ये सावित्रीबाई के प्रमुख कार्य में शामिल थे। ज्योतिबा जी की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? ज्योतिबा जी की सबसे बड़ी विशेषता थी उनकी कथनी और करनी में अंतर का न होना। उनके विचार अपने समय से बहुत आगे थे। उनके विचारों ने समाज को एक नई दिशा प्रदान की। उन्होंने असहायों और स्त्रियों के उत्थान के लिए अनगिनत कार्य किए। वे भाईचारे और सिद्धांतों की बातें किया करते थे। उन्होंने पहली कन्या पाठशाला की भी स्थापना की। ज्योतिबा फुले समाज का सर्वांगीण विकास चाहते थे। सावित्री देवी को पाठशाला जाने से रोकने के लिए लोग क्या क्या किया करते थे? उन्हें पाठशाला जाने से रोकने के लिए लोग उन पर थूका करते, पत्थर मारते, गोबर उछालते, आते जाते ताना कसते थे। लेकिन इसके बावजूद भी सावित्री ने अपना धैर्य नहीं छोड़ा, बल्कि हर परेशानी का डटकर मुकाबला किया। उन्हें ब्राह्मण समाज से भी बाहर निकाल दिया गया था और ज्योतिबा के पिता ने भी उन्हें पुरोहितों और रिश्तेदारों के भय से अपने घर से निकाल दिया था।